अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, सुनो आगाह हो जाओ, अल्लाह के वलियों को ना किसी चीज का खौफ है और ना वो गमगीन होते हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और परहेजगारी करते रहे। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा, इनके लिए खुशखबरी है दुनियावी जिंदगी में भी और उखरवी जिंदगी में भी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में औलिया अल्लाह की अज़मत व शान और बेहतरीन अंजाम का जिक्र फरमाया। साथ ही रब तआला ने उनकी ये तारीफ भी बयान फरमाई है कि ये मोमिन और मुत्तकी होते हैं, क्योंकि वली के लिए मोमिन और मुत्तकी होना जरूरी है। औलिया अल्लाह को रब तआला का कुर्बे खास हासिल होता है। औलिया अल्लाह की कल्ब और रूह जिक्र इलाही में मुस्तगरक होते हैं। वली का कल्ब मार्फत इलाही के नूर से रोशन मुनव्वर होता है। लेकिन गौर करने का मकाम यह है कि वली किसे कहते हैं, वली की अलामत और पहचान क्या है। चुनांचे एक सहाबी रसूल नबी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में हाजिर होते हुए अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मन औलिया अल्लाह के वली कौन है, अल्लाह के नेक बंदे कौन हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि अल्लाह के वली ये अल्लाह के ये नेक बंदे हैं, अल्लाह के ये मुकर्रब बंदे हैं। नबी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह के वली वो हैं जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाए। अल्लाह के वली वो हैं जिन्हें देखकर खुदा याद आ जाए। अब इसकी शरह में आरिफीन फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह की सोहबत में बैठकर इंसान को अल्लाह के जिक्र की तौफीक नसीब होती है। दुनियावी फिक्रों की कमी महसूस होती है। अल्लाह की मोहब्बत व खशियत, इखलास व एहसान, ज़ुहद व तवक्कुल जैसी ईमानी व रूहानी सिफात औलिया अल्लाह की सोहबत की बरकत से पैदा होती है। क्या खूब फरमाया आरिफ बिल्लाह मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने कि हर के ख्वाहद हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया। जो शख्स अल्लाह के कुर्ब को पाना चाहता है, अल्लाह के कुर्ब का मुस्तहिक होना चाहता है, वो औलिया अल्लाह की बारगाह में कर बैठ जाए। शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि न तख्तो ताज न लश्करो सिपाह में है, न तख्तो ताज न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। अजीजाने गिरामी औकात, औलिया अल्लाह इस मकाम पर कैसे पहुंचते हैं। औलिया अल्लाह कसरत से जिक्र अस्कार करते हैं। इस चीज की गवाही कुरान पाक देता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये वो लोग हैं जो रात गुजार देते हैं अपने रब के लिए सजदे और क़यामों में। अल्लाह के नेक बंदे रात गुजार देते सजदों और क़यामों में, अल्लाह के गाफिल बंदे नींद और आराम कर रहे होते हैं। लेकिन औलिया अल्लाह की रातें सजदों और क़यामों में गुजरती हैं। किसी वक्त भी वो जिक्र इलाही से गाफिल नहीं होते। हमा वक्त उनके जुबान और कल्ब में जिक्र इलाही जारी व सारी रहता है। कुरान फरमाता है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं खड़े होकर, कभी याद करते हैं करवट पर लेटकर और कभी बैठकर। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, कसरत से जिक्र व इबादत का समरा क्या मिलता है, फल क्या मिलता है। हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी में है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिली, कि मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मुझसे करीब होता है, इतना करीब होता है, इतना करीब होता है, हत्ता उहिब्बहु, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। और मोहब्बत का मेयार क्या है, मोहब्बत की लिमिट क्या है। अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है, यहाँ तक कि मैं उसके कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। आगे इरशाद फरमाता है, व इन सअलनी लउतियन्नहु, कि अगर वो मुझसे तलब करता है तो मैं मांगता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, इतनी तफसील के बाद
इतने सुनने और सुनाने के बाद जब हम सैयदी सरकार हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के जिंदगी का मुताला करते हैं तो बरमला ये कह उठते हैं कि यकीनन आप शरीयत और तरीक़त के पैगर थे कि जहां आप शरीयत के आलम बरदार थे वहीं आप तरीक़त के भी आलम बरदार थे। आपने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत दीन के लिए वक्फ कर दी और जहां जहां आप तशरीफ ले गए हमेशा दीन और सुन्नियत और मसलके आला हजरत के फिक्र के साथ तशरीफ ले गए। कुरान फरमाता है यकीनन हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत आमिल कुरान और सुन्नत थे। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह को खूब खूब याद करो। हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान को हालत तंदुरुस्ती से बिस्तरे विसाल तक आपके घर वालों ने और दूसरे लोगों ने देखा आप हर हाल में नारे रिसालत, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उनसे हुजूर सिराजे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्तियाने वाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह को खूब खूब याद करो, अल्लाह का खूब खूब जिक्र करो। हुजूर सैयदी सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान को हालत तंदुरुस्ती से बिस्तरे विसाल तक आपके घर वालों ने और दूसरे लोगों ने देखा कि हर हाल में आप जिक्र इलाही से सरशार रहे। यही वली कामिल की पहचान होती है कि चाहे हालत व कैफियत जैसी हो, सफर हो या हज़र, हालत परेशानी हो तंदुरुस्ती की, हर हाल में वो जिक्र इलाही में लगे रहते हैं। कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लू कौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम, ऐ ईमान वालो ऐसी कौम से दोस्ती ना करो, ऐसे लोगों से दोस्ती ना करो जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ है। जमाना शाहिद है, जमाना जानता है कि हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने वहाबियों देवबंदियों की बड़ी से बड़ी लालच को पाए हक़ारत से ठुकरा दिया। किसी भी सूरत में आपने उनसे दोस्ती नहीं की, उनसे किसी भी सूरत में आपने उनसे दोस्ती का हाथ नहीं मिलाया। यहीं तक नहीं बल्कि बोहरियों और राफ़ज़ियों के नरग़े में रहने के बावजूद हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने उनसे दोस्ती नहीं की, उनसे कभी चापलूसी नहीं की, बल्कि बमांगे दुहल उनका रद्दे बलीग फरमाते रहे, ललकारते रहे, फटकारते रहे और नबी के चार यारों के फज़ाइल का प्रचार करते रहे। यहीं तक नहीं बल्कि अपने जिंदगी के आखिरी रमक दमक तक आप आवाम अहले सुन्नत को ये पैगाम देते रहे कि दुश्मने अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूलुल्लाह की कसरत कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़ीज़ान उनसे हुजूर सिराजे मिल्लत। कुरान फरमाता है अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कुरान फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, और उन्हें अल्लाह के दिनों की याद दिलाओ, अल्लाह के दिनों की याद मनाओ। हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के मामूलात में ये बात शामिल थी कि आप बुजुर्गान दीन के यादगार तारीखों में बतौर खास निहायत उसको एहतशाम के साथ महफिल मुनक़िद करते रहे और आवाम अहले सुन्नत को इसकी तरगीब देते रहे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कुरान नबी आक़ा अलैहि सलातो व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमा कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान आपने अज़ीम शान तरीके से कुरान सीखा, बल्कि कुरान नहीं सीखा, हिफ्ज़े जमीए कुरान फरमाया और दीनी तालीम के लिए मुफ्ती दारुल उलूम मुफ्ती आज़म हिंद की शक्ल में अज़ीम शान किला कायम फरमा दिया, बेशक अज़ीम शान किला कायम फरमा दिया। और यहीं तक नहीं बल्कि मुल्क और बीरूने मुल्क में आप कसीर तादाद में मदारिस इस्लामिया की है ना सरपरस्ती फरमाते रहे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, यहीं तक महदूद नहीं है बल्कि नबी आक़ा अलैहि सलातो व तस्लीम के गुलामों को हुजूर सैयद सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान हमेशा बद मज़हबों से दूर रहने की ताकीद फरमाते रहे। अपने जिंदगी के आखिरी रमक दमक तक आप ये पैगाम देते रहे कि इन मरेजू फला ताऊदुहुम व इम्मातू फला तशहदुहुम,
व इन मातू फला तशहदूहुम व इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम वला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुसल्लू मअहुम। यानी बद मजहब अगर बीमार पड़ जाएं तो उनकी इयादत ना करो, अगर वो मर जाएं तो उनकी जनाजा में शरीक ना हो, अगर वो तुमसे मुलाकात करें तो उनसे सलाम ना करो, उनके पास ना बैठो, ना खाओ पियो और ना उनके साथ नमाज पढ़ते रहो। हुजूर अजीजाने गिरामी वकार हुजूर सिराज मिल्लत अलैहि रहमा खुद इस इरशाद मुबारक पर सख्ती के साथ कारबंद रहे और अपने मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुअतक़िदीन बल्कि जुमला मोमिनीन को इसकी जो है तलकीन फरमाते रहे, ताकीद फरमाते रहे और इस सिलसिले में खूब जद्दोजहद करते रहे। अजीजाने गिरामी वकार ऐसी बहुत सारी बातें हैं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान गिरामी वकार इन जैसी बहुत सी बातें हैं जिनसे ये हकीकत अज़हर मिन अश-शम्स व अम्स हो जाती है कि वाकई सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान आमिल कुरान और सुन्नत थे। और जो बंदा आमिल कुरान और सुन्नत होता है दर हकीकत वही वली होता है। वली के लिए करामत का ज़ुहूर जरूरी नहीं है, बल्कि वली के लिए मुत्तकी और परहेजगार होना जरूरी है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमा दिया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून कि वली वो लोग होते हैं जो ईमान लाते हैं और तक़वा को अपना लिबास बना लेते हैं। बेशक यहीं पर रब्बे कदीर से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सय्यदी सिराज मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान के दर्जात को बुलंद फरमाए और आपके फ्यूज़ व बरक़ात से हम सभी को मालामाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।